अभी मैं आपको एंड्रॉयड फोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि जितने भी सेटिंग्स मैं अभी बताने वाला हूं, ये सारे के सारे सेटिंग्स हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इन सारे सेटिंग्स को वन बाय वन करके टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं तो आपका फोन कभी भी हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर इस तरीके से आपके फोन को हैक कर लिया जाता है तो भाई आपके फोन की बैंड बच जाएगी, और आपके फोन की नहीं बल्कि आपकी भी बैंड बच जाएगी। क्योंकि आपके फोन से जितने भी सारे पर्सनल डाटा होंगे, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर आप कब किससे क्या बात करते हैं, आपकी लाइव कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी लाइव वीडियो कॉल, सब कुछ देखी और सुनी जा सकती है। इतना ही नहीं, आपके फोन के सारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके सारी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी सेटिंग्स में चेंजिंग देखने को मिलता है या फिर अगर आपका फोन हैक हो चुका है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप के माध्यम से डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप बेझिझक मुझसे पूछ पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर विजिट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ये सारे के सारे सेटिंग्स हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ब्रांड का हैंडसेट क्यों ना यूज कर रहे हो, हर एक सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग इन सारे सेटिंग्स को वन बाय वन करके जरूर चेक कर लेना, वो भी अभी ही। क्योंकि क्या पता किसी भी सेटिंग की वजह से आपका फोन हैक हो चुका हो, यानी कि आपके सेटिंग्स में कुछ चेंजिंग देखने को मिले जिस वजह से आपका फोन हैक हो रखा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ऐसे में आपके फोन का सारा डाटा लीक हो सकता है, सारा डाटा कहीं और ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मैं भी आपको लाइव करके हर एक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं सेटिंग्स नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम सिक्योरिटी। आप यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी सर्च कीजिए। तो जैसे ही आप सिस्टम सिक्योरिटी सर्च करेंगे तो आपको ऊपर में ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सिंपल सिस्टम सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रस्टेड एजेंट्स के नाम से, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्मार्ट लॉक जो कि गूगल का है और सिस्टम यूआई। ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो ट्रस्टेड एजेंट है, लेकिन इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड एजेंट, थर्ड पार्टी एजेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है या कुछ और चीजें यहाँ पर दिख रही है और वो भी इनेबल हो रखी है, तो भाई आप समझ जाना आपके फोन को कोई दूर बैठा कंट्रोल कर रहा है, आपका फोन हैक हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि फिलहाल के लिए अभी आपको सारे मोबाइल फोन में यही दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे और दोनों के दोनों इनेबल होंगे जो कि ट्रस्टेड एजेंट हैं। अगर यहाँ पर कोई तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इनेबल है तो मैं समझ जाना कि कोई और हैकर्स आपके फोन में ट्रस्टेड एजेंट के नाम से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है और वहीं से दूर बैठे उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपके फोन पर नजर रख रहा है या फिर आपके फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो आप यहां से चेक कर लेना, अगर इनेबल हो रखा है तो सिंपल इस तरीके से डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है, ऑफ कर दीजिएगा, तो आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। फर्स्ट सेटिंग आपको यही चेक करना है। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर ट्रस्टेड एजेंट बन बैठा है तो आपके फोन की हर एक एक्टिविटी पर इस सॉफ्टवेयर की नजर रहेगी और आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फटाफट यहाँ से उसको बंद कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड सेटिंग की। तो भाई सेकेंड जो सेटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए, और बहुत सारे यूजर्स इसको नजरअंदाज कर बैठते हैं जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा यूजेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर दिखेगा दिस मंथ, या फिर आप स्लाइड करके प्रीवियस मंथ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ये चेक कर पाएंगे कि आप एवरेज
डेली कितना डाटा यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, किसी दिन 893 MB हुआ और किसी दिन 891 MB हुआ, किसी दिन 944 MB और किसी दिन 1.60 GB भी मैंने नेट खर्च किया है, ठीक है ना। तो ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है जिसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारा डाटा दिख जाएगा। तो एवरेज की अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 1 GB हम डेली यूज कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करते रहना है कि कहीं कोई ऐसा दिन तो नहीं है जिसमें कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को ज़्यादा डाटा यूज भी नहीं किया हूँ, 1 GB ही यूज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन 1 GB सवा GB की जगह पर 5 GB 7 GB 10 GB यूज हो रहा है, जबकि मैं उतना ज़्यादा यूज करता भी नहीं हूँ। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा नेट समाप्त हो रहा है, तो भाई आप समझ जाना कि आपका जो फ़ोन है वो हैक हो चुका है। आपके फ़ोन से डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है और वो अपना काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा समाप्त हो रहा है डेली की डेली 3 GB 5 GB 7 GB, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए यहाँ पर आकर के। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन है डाटा यूजेज बाय ऐप, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे के सारे ऐप दिख जाएंगे, ठीक है, जो डाटा खाते हैं, मीन्स डाटा समाप्त करते हैं। और यहाँ पर से आप ये चेक कर पाएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन कितना डाटा प्रीवियस मंथ में मैंने यूज किया है, यहाँ पर से आप चेक कर पाएंगे। जैसे देखिए यूट्यूब में मैंने 16.81 GB यूज किया है, फोटोज में 1.68 GB, फेसबुक में 1.47 GB। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन करके सारे एप्लीकेशन को चेक कर पाएंगे और यहाँ से वो सारे एप्लीकेशन भी दिख जाएंगे जिसको आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया था, लेकिन वो इंस्टॉल हो रखा है और साथ ही आपका डाटा भी खत्म कर रहा है, आपका डाटा भी समाप्त कर रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो अगर कोई अननोन एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है जो कि आपके इंटरनेट को समाप्त कर रहा है, यूज कर रहा है, तो आप समझ जाना आपके फ़ोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया गया हैकर्स के द्वारा, जिसका काम ही है कि आपके मोबाइल फ़ोन से डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, जिस वजह से आपका नेट जल्दी समाप्त हो रहा है। तो वह एप्लीकेशन को आप फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यह एक एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा जो है इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पर से आप उस एप्लीकेशन को ढूंढ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आकर के। और उसके बाद उस पर टैप एंड होल्ड कीजिएगा और यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप परमिशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अलाउड वाले सेक्शन में नो परमिशन अलाउड हो रखा है, तो आपके भी केस में यही होना चाहिए, नो परमिशन अलाउड। किसी भी तरह का परमिशन उस एप्लीकेशन को आप ना दें। अगर है आपने दे रखा है या फिर हैकर्स के द्वारा दिलाया गया है तो आप उसे बंद कर दें। उसके बाद इसको भी बंद कर दें और यहाँ से इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें। स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करके आप क्लियर डाटा कर दें, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें तो आप सेफ हो जाओगे। और किसी किसी एप्लीकेशन में आपका ईमेल आईडी भी लॉगिन हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से अपना ईमेल आईडी लॉग आउट कर लें और ईमेल आईडी का पासवर्ड भी चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें तो आप सेफ हो जाओगे। तो ये दूसरा सेटिंग भी आपको जरूर से जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अब बात करते हैं थर्ड सेटिंग की। तो भाई तीसरा जो सेटिंग्स है वो भी काफी गजब का है और काफी इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए, और इसको भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते ही रहना है। जितने भी सेटिंग्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, इन सारे सेटिंग्स को ऐसा नहीं है एक बार चेक करके और छोड़ देना है, हर 2-3 महीने पर आपको चेक करते रहना है। और अगर आपको डाउट रहता है हमेशा कि कहीं मेरा फोन हैक तो नहीं हो गया, तो आपको इन सारे सेटिंग्स को हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चेक करते ही रहना है, तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, तीसरे सेटिंग्स में जाने के लिए सेटिंग्स को ओपन करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन दिखेगा आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पासवर्ड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको चेकअप, आप चेकअप पर क्लिक कीजिए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए 2 जो ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर नो कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड है, योर पासवर्ड आर यूनिक, ये सारी चीजें ठीक है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब ठीक है, आपका पासवर्ड कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। इसके अलावे आपका पासवर्ड यूनिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यू आर नॉट रीयूजिंग एनी पासवर्ड, और इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं इफ योर पासवर्ड आर कंप्रोमाइज्ड वी विल लेट यू नो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वीक पासवर्ड है जो कि ग्रीन टिक लगा हुआ नहीं है। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके फेसबुक का, गूगल का,
पेटीएम का, ठीक है, इन सारी चीजों का जो पासवर्ड है ना, अकाउंट का पासवर्ड, वो वीक है। आप इसको चेंज कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए ताकि कोई गेस ना कर पाए। और यहाँ पर ये बताया गया है, वीक पासवर्ड आर इजी टू गेस, मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, अदरवाइज फेसबुक ऐप में, गूगल में, पेटीएम में भी जाकर के चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चेंज कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा और यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग जाएगा। इससे आपके अकाउंट का पासवर्ड कोई भी गेस नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है, इस तीसरे सेटिंग को आपको चेक कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेटिंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है एडमिन। तो आप एडमिन जैसे ही टाइप करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस एडमिन एप्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर सबसे पहले इस कैप्चा को, यानी कि इस कोड को फिलअप कर दीजिए, तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कैप्चा आप फिलअप कर दीजिए, सही तरीके से कीजिएगा। उसके बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे केस में, मेरे मोबाइल फोन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपके केस में एक से ज्यादा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और वो भी एक्टिवेट है, जो कि यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये अभी एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर कोई वैसा ऑप्शन है, वैसे तो फाइंड माय डिवाइस सेफ है, इससे आप अपने फोन को सर्च कर पाएंगे। अगर आपका फोन हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ये सेफ है। अगर इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है और वो एक्टिवेट हो रखा है, तो भाई आप समझ जाना कि वह जो एप्लीकेशन है किसी हैकर्स के द्वारा एडमिन ऐप में ऐड कर दिया गया, मतलब कि इंस्टॉल करके आपके फोन का एडमिन बना दिया गया। और उसके बाद आप अपने फोन में कुछ भी चीजें करोगे, A to Z सारी जानकारी उस एप्लीकेशन को होती रहेगी और वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन का सारा इंफॉर्मेशन उस हैकर्स तक पहुंचाता रहेगा, जिन्होंने आपके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है एडमिन ऐप के नाम से या फिर किसी भी तरीके से। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल यहाँ पर देखिए, ये डीएक्टिवेट है, अब ये एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप कोई अननोन एप्लीकेशन या फिर अननोन ऑप्शन देख रहे हैं जो कि एक्टिवेटेड है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप सिंपल डीएक्टिवेट कर दीजिएगा और उसके बाद उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, डिवाइस एडमिन ऐप से वह एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो 4 सेटिंग्स मैंने आपको बताए हैं, इन चारों सेटिंग्स को आप वन बाय वन करके अपने फोन में जरूर से जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एक सेटिंग में कोई भी चेंजिंग देखने को मिलता है, मीन्स आपका फोन हैक हो चुका है, तभी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इन सारे सेटिंग्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके फोन में ये सारे सेटिंग्स मिल भी गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये सारे के सारे सेटिंग्स आपके फोन में देखने को मिले या ना मिले, और किस कंपनी का, किस ब्रांड का हैंडसेट आप यूज करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें।